नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं सामाजिक दर्शन को देख करके इस समाज के उन योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की मनोदशा को देख करके कोशिश करता हूँ कि मेरे देश, मेरा समाज में जो हमारे विद्वानों ने पोथियों में लिख रखा है वो ऐसा आचरण क्यों नहीं आता है। तो मेरा अनुभव ये कहता है, विद्वानों का भी यही कहता है कि कोई भी नियम पढ़ा हुआ और बताया हुआ तब तक समाज में समाहित नहीं हो सकता जब तक वो बताने वाले, समझाने वाले, माता पिता, समाज के जिम्मेदार यानी कि जो भी हमसे सीनियर हैं वो उस तरह का अपना आचरण दर्शन ना दें। तो ये कहना कि किताबों में ये लिखा है, हमने ये आपको ये पढ़ाया था, माता हो, पिता हो, गुरु हो या शासक हो, तो वो सब आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उनके आचरण दर्शन से हमारा समाज सीखता है। तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो पोथी में लिखा हुआ है उसको आचरण में लाएं। अगर हमारे आदर्श पुरुष नहीं ला रहे हैं, जिन पे जिम्मेदारी है, तो आप चिंतन करें। मनुष्य सोचने वाला प्राणी है। तो ये कह करके ये अपने विजन को या अपनी उस दुष्टता को या उस पक्षपाती, नफरती या अतिक्रमण जिसे कहते हैं करके संपदा इकट्ठा करने वाले लोग कहते हैं कि हम में योग्यता थी और संसार का नियम है या प्रकृति का नियम है कि हम ताकतवर हमेशा कमज़ोर को दबाता है, बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को पनपने नहीं देता है। तो ये भाव बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है अभी तक ज्ञात दृष्टि में। तो उसका धर्म बनता है, जैसे हमारे महापुरुषों ने यहाँ पर जंगल राज, रजवाड़ों का राज था, ताकत का राज था, उसके लिए संविधान बनाया गया, ऐसे सभी दुनियाओं में बनाया गया ऐसे ही। तो यानी कि मनुष्य ने व्यवस्था को चलाने के लिए, मानवीय चेतना के लिए ये जो कानून बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए हैं कि जो प्रकृति के उन नियमों से जिनसे मानवता का यानी कि प्राणी का पतन होता हो, अतिक्रमण होता हो, भावनाएं आहत होती हों, सृष्टि का विनाश होता हो, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। तो मेरा भाव यही था कि वे जो लोग योग्य होकर के अपने माता पिता, भाई बहन, जिन्होंने अपनी कम योग्यता को पहचानते हुए या घर में कम साधन होने की वजह से अपने योग्य और प्रतिभाशाली बच्चे को, भाई को, बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कार्य करे हों, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा में वे आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे लोग जब कामयाब होकर के ये कहें कि हम में योग्यता थी, हम इसलिए इसी स्थान पर हैं, तो वे जो कानून और वो ताकत और वो पोथी, उसका भाव यही है मेरा कि उनमें जो लिखा है आचरण में नहीं है। तो हमें जब उन लोगों ने तप त्याग करके अपनी योग्यता के अनुसार जो कर रहे हैं, तो उनको हम बेटर करने के लिए, अगर उनमें दोष है तो आने वाली संतान उनके योग्य है और आपकी संतान उस लायक नहीं है, आपके संसाधन, पद, प्रतिष्ठा और समाज के दर्शन के बावजूद भी आपके अनुरूप और इस समाज को देने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए अनुरूप ना हो, और आप उसको जानते समझते भी अपने सगे भाई, सगे खून, सगे समाज या रिश्तेदारी आदि आदि में आपको योग्य बच्चा दिखता है, केवल आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित करना है। तो ये भाव जंगल राज है। ये कानून, संविधान इसलिए बने थे कि इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए। तो ये जंगल राज की तरफदारी करने वाले, प्रकृति के नियम बताने वाले, वे जान लें कि ये देश, ये विद्वानों ने संविधान को निर्मित देश दुनिया में इसीलिए किया है कि मानवता जिंदा रहे। तो उसका धर्म निभाते हुए अब अपने हर व्यक्ति को, जब हमारे धर्मों में भी लिखा है, हम ईश्वर को, नदी को, पहाड़ों को, सूर्य को, चंद्रमा को, जो भी हमें समाज को दिया, उसके हम प्रति कृतज्ञता के भाव से पूजा अर्चना और आभार प्रकट करते हैं। तो जो इस समाज में किसी भी तरह से योगदान दे रहा हो, उसका हमें सहयोग करना और उसका आभार प्रकट करना। जिन्होंने हमारे लिए तप त्याग किया हो, उनका आभार प्रकट करना। उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर करने के लिए क्यों ना प्रयास करें। ये मेरा भाव रहता है बताने के लिए कि आप ये कह करके हम योग्य हैं और हमारे पर वे दुराचार करते हैं, हम पर नफरत करते हैं, हमारी संपदा कब्जाते हैं। तो भैया, आपने जब आदर्श प्रस्तुत नहीं किए, तब त्याग प्रस्तुत नहीं किया, तो जब उनकी संख्या बल इकट्ठा हो जाता है तो वो जरूर हमलावर होता है। और प्रकृति में ये मारा मारी इसीलिए चलती है कि जो योग्य है, जो जिम्मेदार हैं, वो केवल अपने यश कीर्ति के लिए, अपनी संतानों के पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित करने के लिए अपने सगे खून को,
समाज को, राष्ट्र को, धर्म को भूल करके बेईमानी की चरम पा करके इस धरती पर विनाश, नफरत, झगड़े, बदले, मुकदमे भाव की जो सृष्टि चली है वो इस वजह से चली है। तो मेरा भाव यही बताने का था कि आप इस बात को समझते हुए इस अपने आप का चिंतन मनन कर करो कि आपके परिवार के लोगों ने आपको किस तरह से सहयोग किया, नहीं भी किया है, वे आपसे नफरत भी करते हैं, तो धीर पुरुष का धर्म बनता है कि मानवता के लिए नफरत ना बढ़े आगे, उनके बच्चों के लिए तब त्याग करें। आपके द्वारा अगर नहीं लिया जा रहा, तीसरे पर्सन से कहिए कि आपको मैं सहयोग करूंगा, आपकी ये मानता है, इसका सहयोग करिए। तो इस तरह से जिस दिन आप चलेंगे, ये समाज में ये जो जिस धर्म का हम सभी लोग ढिंढोरा पीटते हैं, वो धर्म की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपका चिंतन, मनन और विमर्श करके आप इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस धर्म को, इस सभ्यता को श्रेष्ठ बना सकते हैं। नमस्कार।